हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी सिनेमा के जाने माने लेखक जावेद अख्तर जी के बारे में। जावेद अख्तर जी ने हाल ही में इंडिया और पाकिस्तान के बीच हुए मैच में विराट कोहली की शतकीय पारी को शाबाशी देते हुए और भारत की पाकिस्तान पर धमाकेदार जीत पर बधाई देते हुए लिखा, वी आर सो प्राउड ऑफ यू विराट कोहली। जावेद अख्तर जी ने जब ये ट्वीट किया तो कुछ ट्रोलर जावेद अख्तर जी पर तंज कसने लगे। क्या बात है, आज सूरज कहाँ से निकला, अंदर से तो आप दुखी होंगे जो बधाई दे रहे हो। इस पर जावेद अख्तर जी ने कहा, जब अंग्रेज यहाँ पर राज किया करते थे तो तुम्हारे पूर्वज उनके जूते चाटा करते थे और मेरे वाले जेलों में और काला पानी की सजा काट रहे थे। तो ये बहुत बड़ी बात लिखी उन्होंने। शायद ट्रोलर को ये बात समझ नहीं आई। तो इस बात का मतलब ये था कि तुम गुलाम थे और हमेशा गुलामी करते आए हो और हम इस देश पर राज कर चुके हैं और इस देश की आज़ादी के लिए लड़ते रहे हैं। चलो, ये तो गहरी बात थी जो शायद ट्रोलर को समझ ना आई हो, हिमांशु जैन करके। और एक जो दूसरा ट्रोलर था वो थोड़ा कुछ ज़्यादा ही लिख गया। उसने लिखा कि विराट कोहली बाबर आजम का बाप है, बोलो जय श्री राम। अब ये बात जावेद अख्तर जी को बहुत चुभी, क्योंकि जय श्री राम ज़्यादातर मुसलमान बोलना नहीं चाहते। बोलना नहीं चाहते का मतलब ये नहीं कि वो बोल नहीं सकते या बोलना नहीं चाहते। वो ये कहते हैं कि उनसे ज़बरदस्ती क्यों बुलवाए कोई। तो जावेद अख्तर जी को ये बात बुरी लगी तो उन्होंने लिखा, तुम नीच हो और नीच ही मरोगे। कहने का मतलब है, नीच कहने का मतलब ये था, तुम्हारी मानसिकता छोटी है और तुम नीची बातें ही सोचते हो, तो तुम्हें मौत भी नीच ही मिलेगी। तो ये शायद जावेद अख्तर जी ने ऐसा कहा से मेरा मतलब है लिखा। लेकिन मैं जावेद अख्तर जी से भी एक बात कहना चाहता हूँ। अगर यही मैच भारत ने ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड या फिर कोई दूसरी छोटी मोटी टीम से जीता होता तो शायद जावेद अख्तर जी ने जो लिखा कि वी आर सो प्राउड ऑफ यू विराट कोहली, तो इतनी बात ना होती। क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया का मैच एक जंग के समान है और भारत के जो कट्टर हिंदू हैं, वो ये सोचते हैं कि जो भारत के मुसलमान हैं वो पाकिस्तान का साथ देते हैं और अगर भारत पाकिस्तान को हराता है तो ज़्यादातर मुसलमान दुखी हो जाते हैं, भारत के भी। तो जावेद साहब को समझना चाहिए था कि वो किस समय पर और कब ये ट्वीट कर रहे हैं। तो ऐसे ट्रोलर तो आते ही। चलो, ये तो जावेद अख्तर जी ने जो किया सो किया, लेकिन ट्रोलर्स को भी ये सोचना चाहिए, जब इंडिया जीत दिया है तो कम से कम इसमें किसी को ताना तो नहीं मारना चाहिए, मुसलमानों को या किसी को भी। अब कुछ क्रिकेटर जो हैं, मुस्लिम क्रिकेटर भी तो हैं इंडिया में, जैसे मोहम्मद शमी है और ये सिराज। तो चलो, लेकिन फिर भी जावेद अख्तर साहब ने बात तो बड़ी करी। चलो, अब ट्रोलर्स को ये देखना चाहिए था कि वो क्या निकलवाना चाहते हैं जावेद अख्तर जी के मुख से, या क्या लिखवाना चाहते हैं। तो जावेद अख्तर साहब ने लिखी दी बहुत गहरी और बड़ी बात कि भाई, हम तो वो लोग हैं, हमारे पूर्वज वो थे जो अंग्रेजों से लड़ा करते थे और जेल जाया करते थे और सजा भुगतते थे, लेकिन तुम वो लोग हो जो अंग्रेजों के जूते चाटा करते थे। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। इसको सुनने के बाद तो ट्रोलर्स को डूब के मर जाना चाहिए था
या फिर कोई ऐसा माकूल सा जवाब देना चाहिए था, क्योंकि जवाब तो कुछ दिया नहीं किसी भी ट्रोलर ने, ना वो जय श्री राम बुलवाने वाले ने, क्योंकि जय श्री राम बुलवाने वाले ने को जावेद साहब ने क्या जवाब दिया, तुम नीच ही रहोगे। और उसको क्या जवाब दिया कि आज सूरज कहाँ से निकला है, अंदर से तो बहुत दुखी होंगे। उसको तो कह दिया भाई तेरे पूर्वज अंग्रेजों के तलवे चाटा करते थे या जूते चाटा करते थे। बात तो बहुत गहरी कर दी जावेद साहब ने, और दिमाग तो बहुत है जावेद साहब में। ट्रोलर्स को क्या जवाब देना है, कैसे जवाब देना है, वो उन्होंने बाखूबी दिया। चलिए अब आगे देखते हैं वो ट्रोलर्स कोई जवाब दे पाते हैं कि नहीं दे पाते हैं। आगे मिलते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलते हैं। ओके, बाय बाय।